कुंकुन देव रचित ग्रंथादिराज समय सार पे स्वाध्याय चल रहा है। उसमें कर्ता कर्म अधिकार की 85 नंबर की गाथा आज होएगी। मैंने जो पेज भेजे है उसमें 85 नंबर की गाथा है, हिंदी में 2 लाइन है। उसके ऊपर एक लाइन लिखी है, मतलब इसका विषय वस्तु क्या है उसको स्पष्ट किया है। अब इस व्यवहार को दूषण देते हैं, मतलब कौन सा व्यवहार। तो देखो, एक अज्ञानी का इस प्रकार का व्यवहार है। क्या होता है कि अज्ञानी को एक राग होता है, इच्छा होती है कुछ कार्य करने की, जैसे उसको बोलना है तो ऐसी इच्छा हुई, राग हुआ उसको बोलने का। उसी समय ये पुद्गल परमाणु है शरीर के, होठ जीभ तालवा वगैरह, उसकी कुछ अवस्था ऐसी होती है कि भाषा निकलती है। तो असली में क्या होता है कि वो तो उसकी इच्छा थी कोई कार्य करने की। अभी उसको राग हुआ, इच्छा हुई, तो राग का निमित्त पाके नया कर्म बंधते हैं। तो नए कर्म बनते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि मैं पुद्गल कर्म को बांटता हूँ या करता हूँ और उसके फल को मैं भोगता हूँ। तो ऐसा एक अज्ञानी का व्यवहार है। अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं पुद्गल कर्म को करता हूँ और पुद्गल कर्म को भोगता हूँ। तो यहाँ पे कहते हैं उसको दूषण देते हैं। मतलब जिनेन्द्र भगवान को वो बात सम्मत नहीं है, क्योंकि हर एक द्रव्य है वो परिणमनशील है। वो अपने में अपने कार्य करने की शक्ति है, तो वो खुद परिणमन होती है, दूसरा द्रव्य उसको परिणमन करा सकता नहीं है। जो पुद्गल कर्म का बंध होता है वो पुद्गल परमाणु का खुद का कार्य है, जीव उसको बांध सकता नहीं है। तो ये दूषण बताते हैं। तो क्या दूषण है और क्या व्यवहार है वो इस गाथा में बताया है। पहले व्यवहार बताया है, उसमें दूषण बताया है। और दूषण इसके लिए कि वो जिनेन्द्र भगवान को सम्मत नहीं है। वो कहते हैं उनको मंजूर नहीं है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो क्या बात है वो कुनकुन आचार्य देव ने प्राकृत में लिखी, यहाँ पे हिंदी अनुवाद है। मैं गाथा पढ़ रहा हूँ। उद्गल कर्म जीव जो करे, उनको ही जो जीव भोगवे, जिनको असम्मत द्विक्रिया से एक रूप आत्मा हुए। देखो, अज्ञानी का व्यवहार ऐसा है कि मैं पुद्गल कर्म को करता हूँ और उसको भोगता हूँ, लेकिन ये दोष सहित का व्यवहार है। वो मिथ्या मान्यता रूप व्यवहार है। तो क्योंकि यहाँ भगवान का ऐसा कहना है कि जीव पुद्गल कर्म को करे और अपने को भी करे, ऐसी द्विक्रिया, दो क्रिया करेगा तो वो दोनों से एक रूप हो जाएगा। मतलब पुद्गल के साथ भी एक रूप हो जाएगा और अपने साथ भी एक रूप हो जाएगा। तो जिन को असम्मत, मतलब जिन यानी जिनेन्द्र देव को वो सम्मत नहीं है, मंजूर नहीं है। वो बोले ऐसी वस्तु व्यवस्था है नहीं, ये तेरी भ्रांति है, तेरी मिथ्या मान्यता है, जिसके कारण से तू संसार में बम रहा है, परिभ्रमण कर रहा है। देखो, गाथार्थ में क्लियर दिखा है। नीचे गाथार्थ है। यदि आत्मा, जिनेन्द्र भगवान का क्या कहना है कि मेरू को ये बात सम्मत क्यों नहीं है। वो ऐसा कह रहे हैं, यदि आत्मा इस पुद्गल कर्म को करे और उसी को भोगे तो वह आत्मा द्विक्रिया, मतलब अपनी और पुद्गल कर्म दो क्रियाओं से अभिन्न ठहरे, ऐसा प्रसंग आता है जो कि जीन देव को सम्मत नहीं है। जीन देव कहते हैं ये योग्य नहीं है। देखो, इस बात को समझना है अपने को कि इसको 1000 साल बाद अमृत चंद्र आचार्य देव आए और अभी वर्तमान में कांजी स्वामी आए, तो वो ज्ञानियों ने इस बात को कैसे समझाया है। तो पहले अमृत चंद्र आचार्य देव की जो नीचे टीका लिखी है उसकी 1.5 लाइन पढ़ रहा हूं मैं। कि देखो, प्रथम तो इस जगत में जो क्रिया है, जो कार्य होता है ना, उसको क्रिया कार्य कहते हैं, कर्म भी कहते हैं, उसको व्याप्य भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, प्रथम तो इस जगत में जो क्रिया है सो सभी उद्गल, वो सभी परिणाम स्वरूप होने से वास्तव में परिणाम से भिन्न नहीं। मतलब देखो, क्रिया और परिणाम दो लिया, मतलब वो पर्यायवाची नाम है। कि देखो, वो क्या होता है कि जो कोई अवस्था होती है वो अवस्था पलट के दूसरी अवस्था होती है।
तो वो क्रिया कहते हैं। एक अवस्था से दूसरी अवस्था का पलटना उसको क्रिया कहते हैं। तो पहले अवस्था थी वो भी कोई ना कोई परिणाम था, पलट के जो अवस्था होगी वो भी कोई ना कोई परिणाम है। मतलब यहाँ क्या कहते हैं कि जो क्रिया है वो सब परिणाम स्वरूप है, और परिणाम स्वरूप होने से वो परिणाम से क्रिया भिन्न नहीं है। पहले तो इतना बताया, बराबर। अभी आगे इससे क्या बताते हैं कि परिणाम से भिन्न नहीं है। तो परिणाम से भिन्न नहीं है तो परिणाम से परिणामी भी भिन्न नहीं है, ऐसा कहना है। जहां परिणाम होता है तो परिणाम होता है वो पर्याय होती है, और परिणामी होता है वो द्रव्य होता है। तो जो पूर्व की अवस्था गई नई अवस्था आई तो उसको क्रिया हुई, कुछ अंदर क्रिया दिखती है। और पूर्व की अवस्था भी एक परिणाम था, नई अवस्था हुई वो भी एक परिणाम है। और जो परिणाम होता है वो परिणाम से भिन्न नहीं होता, अभिन्न होता है। मतलब वो पर्याय में जो कार्य हुआ, वो कार्य हुआ, वो कार्य अपने परिणामी यानी द्रव्य से भिन्न नहीं होता, अभिन्न होता है। लेकिन पर द्रव्य से भिन्न होता है, इतना इसमें सिद्ध करना है। तो देखो क्या कहते हैं, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, तो बहुत मार्मिक बात है। सिद्धांत है, महासिद्धांत है जैन धर्म का, स्वतंत्र का सिद्धांत है। जगत में जाति अपेक्षा से छह द्रव्य है, छह द्रव्य भिन्न भिन्न अपना कार्य कर रहे हैं, कोई एक दूसरे का कार्य नहीं करता है। उसको समझाने के लिए यहाँ कुछ सिद्धांत दिए हैं। तो देखो पहले कैसे शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे विषय में जाते हैं। कि प्रथम तो इस जगत में जो क्रिया है सो सब ही, मतलब जितनी क्रिया है वो परिणाम स्वरूप ही है। और परिणाम स्वरूप होने से वास्तव में परिणाम से भिन्न नहीं है। तो यहाँ परिणाम को क्रिया कहा अथवा क्रिया को परिणाम कहा, इसका आशय ये है कि वस्तु सहज रूप से पलटने वाली अवस्था जो होती है उस अवस्था को ही क्रिया कहते हैं। और वो क्रिया हुई अवस्था पलटी, उसमें कोई ना कोई परिणाम रहता है। तो देखो अभी सीधे विषय को उठाते हैं यहाँ से, आगे जो सिद्ध करना है उसको। कि जब पलटने वाली अवस्था होती है तो एक अवस्था मिटकर दूसरी अवस्था होती है, उसको क्रिया कहते हैं, बराबर है। तो निमित्त के कारण होती है कि नहीं होती है, मतलब परद्रव्य के कारण होती है कि नहीं होती है, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। फिर से कोई एक द्रव्य पकड़ो, उसमें पहले कोई परिणाम था, कोई अवस्था थी, वो परिणाम पलट के दूसरा परिणाम आया वो द्रव्य में, बराबर है। तो अभी यहाँ कहते हैं वो जो परिणाम बदल के आया, वो परिणाम किसने किया, उस द्रव्य ने किया कि दूसरे कोई द्रव्य ने किया, कि दूसरा कोई द्रव्य निमित्त है उसने किया, उसके कारण हुई। तो ऐसा प्रश्न है अभी तो, बराबर। तो उसका जवाब है कि दूसरे द्रव्य के कारण से कोई अन्य द्रव्य में क्रिया हुई नहीं है। अर्थात क्या है कि जो परिणाम होता है, मतलब वस्तु में जो पलटना होता है समय समय पे, वही पलटना ही वस्तु का स्वरूप है। मतलब कोई भी वस्तु होती है, द्रव्य होता है, वो स्वयं परिणमनशील होता है। और परिणमनशील होता है तो अपनी पुरानी अवस्था होती है वो चली जाती है, नई कुछ अवस्था आती है। तो उसका कर्ता कहना है तो अपने द्रव्य को कह सकते हैं, अन्य द्रव्य को नहीं कह सकते हैं। तो देखो जब कोई द्रव्य में परिणाम होता है, कार्य किया, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ तो स्पष्ट रूप से अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे हैं कि जड़ पदार्थ होवे कि चेतन पदार्थ होवे, उनकी जो पलटन रूप अवस्था होती है उसकी क्रिया है। और वो सब परिणाम स्वरूप ही है, और वो अपने ही परिणाम है, उसमें दूसरे कोई द्रव्य का हस्तक्षेप होता नहीं है। जैसे कि जीव द्रव्य की कोई अवस्था लेवे, तो पहले मिथ्यात्व के परिणाम थे, उसके बाद में मिथ्यात्व के परिणाम गए ने सम्यक्त्व के परिणाम आए। तो वो जीव की पर्याय में पलटना हुआ। तो ये किसने मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक को प्रकट किया, तो वो जीव ने खुद अपना पुरुषार्थ करके मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक दर्शन प्रकट किया। लेकिन निमित्त में जो दर्शन मोहनी कर्म का अभाव होता है, तो दर्शन मोहनी कर्म का अभाव हुआ इसके लिए यहाँ सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा नहीं है। ये सब बातें यहाँ पे बतानी है। ये तत्व ज्ञान की मूल प्रयोजन भूत बात है। कोई दूसरी चीज जिनागम में से जाने नहीं जाने, समझे नहीं समझे,
तो चलेगा, लेकिन प्रयोजनभूत मूल बात जो है, जो हर एक द्रव्य की स्वतंत्रता की बात है, जीव द्रव्य भी स्वतंत्र है, अपना कार्य करना है, अनादि का मिथ्या दर्शन चल रहा है, उसका अभाव करके सम्यक दर्शन प्रकट करना है, तो अपना कार्य करने में दूसरे द्रव्य की मेहरबानी की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए सिद्धांत बता रहे हैं कि जो क्रिया होती है, जो पलटना होता है परिणाम का, उसका कर्ता कोई अन्य द्रव्य नहीं है, उसका कर्ता उसका खुद का द्रव्य ही है। क्योंकि वो द्रव्य, वो परिणाम जो आता है हर एक समय में, वो अपने द्रव्य से अभिन्न होता है, दूसरे द्रव्य से तो भिन्न होता है। तो दूसरा द्रव्य जब भिन्न है तो वो उसको कैसे करा सकता है, ये बात यहाँ पे बतानी है। तो देखो, परिणाम कहे, कर्म कहे, कार्य कहे, व्याप्य कहे, ये सब एक ही है, पर्यायवाची ने, दशा, हालत, अवस्था, बहुत नाम आते हैं जिनागम में उसके, ये सब एक ही बात है। तो कुछ जीव की कुछ दशा होती है, अवस्था होती है, हालत होती है, जीव के परिणाम होता है, जीव का जो व्याप्य होता है, जीव में कोई कार्य होता है, जीव का जो कर्म है, वो स्वयं उसका कर्ता जीव है, पुद्गल नहीं है। और पुद्गल में जो कार्य होता है, जो भी, उसका कर्ता पुद्गल है, जीव उसको नहीं कर सकता है। मतलब कि देखो, कारमान वर्णा के परमाणु यहाँ पे 343 गण राज्यों में पड़े हैं, पुद्गल के परमाणु। जब वो अकर्म रूप से कर्म रूप होते हैं, वो उसकी पलटना हुई, वो कार्य उसमें हुआ, तो उसका कर्ता वो खुद कर्म है, पुद्गल द्रव्य है, जीव नहीं करता है। जीव ने कर्म को नहीं बांधा, जीव का परिणाम तो निमित्त मात्र है। तो अज्ञानी को ऐसा भ्रम होता है कि देखो, मैंने राग किया तो कर्म बंधा, तो कर्म मैंने बांधा, वो उसका भ्रम है, उसका व्यवहार है। तो यहाँ कहते हैं वो उसमें दोष आता है जी। भगवान कहते हैं कि तू कर सकता है ज्यादा में ज्यादा तो राग कर सकता है, लेकिन पुद्गल परमाणु को अकर्म रूप से कर्म रूप नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो अवस्था पलटी, जो पहले अकर्म रूप थी, अभी कर्म रूप ही है। तो कर्म रूप जो परिणाम हुआ, वो उसके द्रव्य से अभिन्न है, तेरे द्रव्य से तो भिन्न है। तो तू कैसे कर्म को मार सकता है? इतना बहुत सिंपल है ऐसे तो, लेकिन बहुत महा सिद्धांत यहाँ पे बता रहे हैं। और आगे बहुत बात लेंगे अपने, कि देखो, हाँ, यहाँ आगे कहते हैं कि परिणाम परिणामी से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। मतलब परिणाम क्या और परिणामी क्या? तो देखो, वस्तु द्रव्य पर्याय रूप होती है, तो परिणाम होता है वो पर्याय में होता है। और परिणामी किसको कहते हैं? जहाँ एक कार्य होता है, पर्याय होती है, उसके द्रव्य को परिणामी कहते हैं। तो जब यहाँ कोई परिणाम हुआ, तो वो परिणाम इस परिणाम से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। क्योंकि वस्तु को देखे ना, तो परिणाम और परिणामी दोनों मिलके एक वस्तु बनती है। उसको दूसरी भाषा में ऐसा कह सकते हैं, पर्याय और द्रव्य दोनों मिलके एक वस्तु बनती है। तो जो जो परिणाम होता है, वो उसके द्रव्य से भिन्न नहीं होता है, अभिन्न होता है। तो उसका कर्ता भी उसका द्रव्य है, कोई अन्य द्रव्य नहीं करता, ये यहाँ पे सिद्ध करना है। तो देखो, एक कथन अध्यात्म में ऐसा भी आएगा कि परिणाम परिणामी से भिन्न है। देखो, उधर विवक्षा अलग है, इधर विवक्षा अलग है। जब ये बातें समझनी पड़ेगी, समय सार या कोई भी अध्यात्म ग्रंथ समझना हो तो, अभी जो बात चल रही है, वहां ऐसी बात चल रही है कि परिणाम होता है, वो परिणाम से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। ऐसा क्यों कहते हैं? यहाँ दूसरे द्रव्य से अपने द्रव्य और अपनी पर्याय को भिन्न करना है, तो यहाँ परिणाम और परिणाम को अभिन्न कहा। और देखो, अध्यात्म की बाकी की अध्यात्म ग्रंथ में समझो 320 गाथा आएगी, परमात्मा प्रकाश की 68वीं गाथा आएगी, वहां ऐसा आएगा कि परिणाम परिणामी से भिन्न है। तो वहां ऐसा कहते हैं, यहाँ कहते हैं अभिन्न है। तो दोनों की अपेक्षा समझनी पड़ेगी। यहाँ परिणाम यानी जो कार्य करना है, उसका कर्ता अपना द्रव्य ही बताना है, और ये बता के दूसरे द्रव्य से अपने द्रव्य पर्याय को भिन्न करना है। तो द्रव्य और पर्याय को अभिन्न कहा। तो पर द्रव्य से तो भिन्न हो गए, अभी अपने वस्तु, देखो ये पर्याय है, ये द्रव्य है, समझो ये दो आंगली पे देखते हैं, ये पर्याय है, ये द्रव्य है। अभी पर्याय में मिथ्यात्व है, अभी अवस्था पलट के सम्यक दर्शन हुए, ऐसी सबकी इच्छा है, बराबर है। तो देखो, ये कार्य अपना द्रव्य करेगा, दूसरा कोई की द्रव्य की मेहरबानी से नहीं होएगा। तो ये गाथा में ये समझाना है, पर द्रव्य से भिन्न पढ़ाना है। अभी देखो, अभी सम्यक दर्शन तो करना है,
इसमें सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ, पर द्रव्य से भिन्न है इतनी पता चली, सम्यक दर्शन कैसे होएगा? तो अभी बहुत मार्मिक बात है, अध्यात्म की मूल बात, कि देखो जब तक पर्याय पे दृष्टि होती है ना कि मेरे को सम्यक दर्शन करना है, सम्यक दर्शन करना है, मिथ्यात्व का अभाव करना है, तब तक तेरे को सम्यक दर्शन नहीं होएगा। तो सम्यक दर्शन का विषय क्या है? तो सम्यक दर्शन का विषय पर्याय नहीं है, सम्यक दर्शन का विषय सम्यक दर्शन भी नहीं है। सम्यक दर्शन का विषय उसका त्रिकाली ध्रुव द्रव्य है, जो यहाँ परिणामी कहा। तो तू ये पर्याय भिन्न है ऐसा कहेंगे तो तू पर्याय पे से तेरी दृष्टि हटेगी और ये द्रव्य स्वभाव पे दृष्टि जाएगी, तो द्रव्य तो पूर्ण वितराग स्वरूप ही है, सम्यक स्वरूप ही है, तो तेरी पर्याय में सम्यक का जन्म होगा। तो वो जो अध्यात्म में ये परिणाम परिणाम से भिन्न है ऐसी बात आती है, वो तो अपनी पर्याय से भी दृष्टि हटाने के लिए, और यहाँ परिणाम परिणामी से भिन्न नहीं अभिन्न ऐसा कहा, वो परद्रव्य से भिन्न कराने के लिए। तो दो विवक्षा अलग अलग है, दोनों विवक्षा अपनी जगह पे भेद कराती है। इस गाथा में खाली परद्रव्य से भिन्न करा रहे हैं, फिर परद्रव्य से भिन्न हो गए तो अपने द्रव्य पर्याय में आए, लेकिन सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं। तो क्या तेरी नजर अभी परिणाम पे है? जब परिणाम मेरा है करेगा तो उस पर नजर हटेगी नहीं, तो परिणाम से भी भिन्न है, तो वह परिणामी है। तो ऐसा कहने से तेरी नजर परिणाम से हटके तेरी दृष्टि अपरिणामी ऐसे आत्मद्रव्य पे आएगी, तो वो तो बना बनाया परमात्मा है, भगवान स्वरूप है। द्रव्य तो हमेशा पूर्ण होता है, अधूरा नहीं होता, उसमें कुछ कमजोरी नहीं होती। तो वो ऐसे द्रव्य पे दृष्टि आती है तो पर्याय में सम्यक का जन्म होता है। ये दो बात पैरेलल जिनागम में चल रही है अध्यात्म ग्रंथों में। तो पहली वेद ज्ञान की धारा में परद्रव्य से भिन्न कराते हैं, तो अपने द्रव्य अपने गुण और अपने पर्याय से वस्तु अभिन्न बताते हैं, अभेद बताते हैं। और जब वो ये प्रमाण में आ गए, एक दूसरी भाषा में कहे तो ये द्रव्य गुण पर्याय में आए तो अपने प्रमाण में आए, फिर प्रमाण में भी अटकना नहीं है, क्योंकि दृष्टि तो सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए द्रव्य पे ले जानी है। तो फिर गुण भेद से भी वेद ज्ञान कराए सातवीं गाथा में, और यहाँ फिर आगे जाके पर्याय से भी वेद ज्ञान कराएंगे, और एक द्रव्य को खड़ा रखेंगे और द्रव्य की दृष्टि कराएंगे, तब सम्यक दर्शन होने वाला है। तो यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ तो परिणाम परिणामी से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। क्यों? कि यहाँ ये सिद्ध करना है कि जो जो कार्य होता है जीव का, उसका कर्ता जीव है, अन्य कोई द्रव्य नहीं है, पुद्गल नहीं है। और पुद्गल में जो जो कार्य होता है, कर्म का बनना, कर्म का उदय आना, कर्म का क्षीण जाना, वो जो पुद्गल में जो कार्य होता है उसका कर्ता पुद्गल द्रव्य है, जीव नहीं है। ऐसे दो द्रव्य की स्वतंत्रता इस गाथा में सिद्ध करनी है। तो देखो आगे चलते हैं, इसमें प्रश्न हुई है कि देखो लोगों की सहयोग दृष्टि है, उन्होंने अध्यात्म और ऐसे वेद ज्ञान के विषय को जब तक नहीं समझेगा, ऐसे सिद्धांतों को, तब तक उसकी दृष्टि ऐसी बनी रहेगी। तो देखो एक प्रश्न आया था सभा में कि पानी तो अग्नि से उष्ण होता है ना। तो देखो ऐसा नहीं है कि जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र है, पुद्गल द्रव्य भी एक पुद्गल दूसरे द्रव्य से भिन्न है। एक पुद्गल द्रव्य का परिणाम होता है तो दूसरा पुद्गल द्रव्य उसको नहीं कर सकता है। तो देखो यहाँ दो पुद्गल लिए है, पानी लिया है और अग्नि ली है। अब पानी गर्म हुआ तो पानी के परमाणु अलग है, अग्नि के पुद्गल परमाणु अलग है। तो देखो संयोग दृष्टि से तो क्या एक व्यवहार चलता है कि भाई अग्नि से पानी गर्म होता है। यही गाथा क्या कहती है, ये पुद्गल परमाणु पानी वाले अग्नि के पुद्गल परमाणु से भिन्न है। तो अभी यहाँ प्रश्न किया है कि पानी तो अग्नि से गर्म होता है ना, उष्ण होता है ना। अभी इस गाथा को ध्यान में रख के जवाब देना है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, पानी अग्नि से उष्ण नहीं होता है। क्यों? अभी जो सिद्धांत बताया ना कि जो कार्य होता है वो परिणाम से भिन्न नहीं होता, और परिणाम परिणामी से भिन्न नहीं होता। तो देखो कार्य कहाँ हुआ? पानी में हुआ, बराबर। तो क्रिया क्या हुई पानी में? पहले उसके परमाणु शीतल रूप थे, अभी उष्ण रूप है, वो क्रिया हुई। मतलब अभी परिणाम क्या है उसका? उष्ण रूप होना, बराबर। तो पहले कहा कि ये जो क्रिया है परिणाम से भिन्न नहीं है, और परिणाम परिणामी से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। तो ये जो पानी जो उष्ण शीतल था उसमें से उष्ण हुआ, उसकी क्रिया हुई, वो परिणाम है, उष्ण रूप परिणाम है, वो उसके परिणामी से भिन्न नहीं है। मतलब पानी उसका, पानी के परमाणु उसका द्रव्य है, उससे भिन्न नहीं, अभिन्न है। तो वो उसके परमाणु उसके करता है, अग्नि उसका करता नहीं है, क्योंकि अग्नि तो दूसरा द्रव्य हो गया। यहाँ ये सिद्ध करना, अभी ये बात बैठेगी
तो अमृतचंद्र आचार्य, कुनकुन आचार्य क्या कहना चाहते हैं वो समझ में आएगी। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, इतना पूरा व्यवस्थित पूरी दुनिया चल रही है। जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य है, संख्या अपेक्षा अनंत अनंत है। वो अनंत अनंत कैसे रहते हैं जब एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करते। अगर एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कुछ करना है तो उस द्रव्य को उसको होना पड़ेगा, तो एक द्रव्य का अभाव हो जाए, ऐसा करते करते सब द्रव्य खत्म हो जाएंगे और पूरी दुनिया भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। ये बात यहाँ पे समझाते हैं कि देखो, पानी में जो उष्ण रूप अवस्था हुई उसका परिणाम है। तो वो क्रिया हुई कि शीतल में से उष्ण हुई, तो वो परिणाम हुआ ना उष्ण रूप, वो उसके परिणामी। ऐसे उसके पानी के परमाणु से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। और वो जो अग्नि है, वो अग्नि के परमाणु तो उससे भिन्न है। इसके लिए जो पानी शीतल में से उष्ण हुआ उसका कर्ता पानी है, अग्नि नहीं है। ये बात समझ में आएगी, समझ में आनी चाहिए। तो देखो यहाँ प्रश्न किया कि क्या अग्नि के बिना ही पानी गर्म हो जाता है, अग्नि से नहीं होता तो। कि हाँ, पानी अग्नि के बिना ही गर्म होता है, क्योंकि अग्नि व पानी की पर्याय के बीच में अन्योन्याभाव है। देखो बीच में मैंने लास्ट टाइम एक भाव बताए थे, अन्योन्याभाव अत्यंताभाव। तो देखो एक ये सिद्धांत भी समझना पड़ेगा। दो पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अन्योन्या भाव, एक का दूसरे में अभाव है। तो देखो, पानी अग्नि और पानी की जो पर्याय है, यहाँ अग्नि के परमाणु की उष्ण रूप पर्याय है, यहाँ पानी की शीतल रूप पर्याय थी, वो उष्ण रूप हुई। तो ये पानी के परमाणु और अग्नि के परमाणु, वो दोनों के बीच में अन्योन्या भाव है। मतलब एक का दूसरे में अभाव है। जब उसका अभाव ही है तो उसने किया कहाँ से। जैसे आज मैं बॉम्बे में हुई नहीं, तो बॉम्बे में जाके मैंने कोई गलत काम कर दिया, वो बात कहाँ से आई। मेरा अस्तित्व तो होना चाहिए ना। ऐसे पानी के परमाणु और अग्नि के परमाणु, वो दोनों के बीच में अन्य अन्य भाव है। अन्य अन्य भाव मतलब ये परमाणु में नहीं है और ये परमाणु का ये परमाणु में अभाव है। जब एक का दूसरे में अभाव है तो उसको कैसे करेगा। तो फिर हुआ कैसे पानी, कि वो पानी के पुद्गल परमाणु है, उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण गुण होते हैं। उसके जो स्पर्श गुण है, उसकी जो 8 पर्याय होती है, उसमें जो पहले शीतल रूप थी वो पलट के उष्ण रूप हुए। अग्नि का तो निमित्त है, लेकिन निमित्त है तो निमित्त ने कराया। निमित्त नहीं मानेंगे तो भी मिथ्यात्व, और निमित्त है तो निमित्त करा देता है ऐसा मानोगे तो भी मिथ्यात्व है। निमित्त का स्वीकार नहीं करेंगे तो भी एक कार्य होता है तो दो कारण अवश्य होते, उपादान और निमित्त। नहीं मानोगे दोनों कारण को तो भी आपने भगवान को नहीं माना। और निमित्त है तो निमित्त करा देता है ऐसा मानोगे तो तेरी स्वतंत्रता कहाँ रही। तेरे को मिथ्यात्व छोड़ के सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो कर्म की प्रार्थना करनी पड़ेगी, कर्म की माला जपनी पड़ेगी ना। न ये भगवान के पास जाना पड़ेगा, ना अपने भगवान के पास जाना पड़ेगा। कर्म की मेहरबानी के लिए हाथ जोड़ना पड़ेगा, माला उसकी फिरानी पड़ेगी। वो तो जड़ पुद्गल है, वो कैसे तेरा मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यत्व करा सका। वो तो निमित्त रहता है। जब तारा मिथ्यात्व रूप अवस्था रहती है तब मोहिनी कर्म का उदय रहता है। बस इतना निमित्त निमित्तिक संबंध है। और यहाँ तेरी पर्याय में पलटना होता है, मिथ्यात्व का अभाव होकर तेरे पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन की पर्याय आती है, तो दर्शन मोहिनी कर्म का अभाव हो जाता है। तो इसकी क्रिया इसमें होती है, इसकी क्रिया इसमें होती है, एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से अज्ञानी की ये तो भूल है कि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध देख के वो कहता है देखो मैंने कर्म का नाश किया, दर्शन मोनि कर्म का नाश किया, मैंने अभाव किया। ऐसा वो कर्तृत्व पर द्रव्य का कर्ता बन जाता है और भोक्ता भी बन जाता है। तो अग्नि और पानी के बीच में अन्य अभाव है। इसे जीव उद्गल कर्म को नहीं बांध सकता, छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जीव चेतन और पुद्गल में अत्यंत अभाव है। देखो अन्य अभाव और यहाँ अत्यंत अभाव। तो जब जीव का पुद्गल में अत्यंत अभाव है, पुद्गल का जीव में अत्यंत अभाव है, कभी एक रूप होते नहीं है, अनादि से साथ में रह रहे हैं, लेकिन पुद्गल का एक परमाणु भी भले जड़ है अचेतन है, वो जीव रूप नहीं हुआ, और जीव का एक प्रदेश भी जड़ नहीं हुआ है।
यानी कि ऐसी मिथ्या मान्यता रहती है, एक दृष्टांत से समझते हैं। ऐसे तो नरसिंह मेहता ने कहा है कि हूँ करूँ ए अज्ञानता, सकट नो भार जेम स्वान ताने। मतलब देखो यहाँ सा दृष्टांत क्या है कि जैसे भरी हुई बैलगाड़ी जाती है, उसके नीचे साथ साथ कुत्ता चलता है। अभी कुत्ते का सिर गाड़ी को स्पर्श हो रहा है, तो कुत्ता ऐसे मानने लगता है कि मैं भरी हुई गाड़ी को खींचकर चल रहा हूँ। उसी तरह समझो कोई दुकानदार है, वो दुकान पर बैठकर माल लेने या बेचने का विकल्प मात्र करता है, और ऐसे मान लेता है कि देखो इस व्यापार की सारी क्रिया मैं करता हूँ या ये क्रिया मुझसे होती है। तो ऐसा मानने वाला अज्ञानी है। कुत्ते की मान्यता में और इसकी मान्यता में कोई फर्क नहीं है, दोनों की मिथ्या कल्पना है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है। वहां तो देखो, वो कुत्ता गाड़ी के बैलगाड़ी के नीचे जा रहा है। अभी ऐसा हुआ कुत्ता को सीधे जाना है, बैलगाड़ी मुड़ जाती है, तो बैलगाड़ी यूं चली गई, कुत्ता सीधा गया, तो उसको ऐसा पता चलती है कि देखो मेरे बिना भी गाड़ी तो चलती है। लेकिन ये ऐसा है, ऐसा अज्ञानी मूड है कि अपने हाथ में कुछ नहीं होता है, तो भी उसको पता नहीं चलती कि मेरे से चलता है तो हर दफे क्यों नहीं चलता है। तो वो कुत्ते से भी गया है। ऐसे एक दृष्टांत के रूप में कह सकते हैं। देखो, देखो तो कुत्ता नहीं चलाता बैलगाड़ी को, तो बैल तो चलाता है नहीं। देखो इसको कुतर्क कहते हैं। ऐसा कुतर्क आएगा कि चलो कुत्ता बैलगाड़ी को नहीं चलाता है तो बैल तो चलाता है नहीं। अरे भाई, जो गाड़ी का चलना होता है वो द्रव्य अलग है, परमाणु। वो बैल चल रहा है, उसके जो पैर वगैरह है वो अलग है, उसकी आत्मा चल रही है बैल की, वो अलग है। अलग अलग द्रव्य का परिणाम अपने अपने में होता है। देखो वो कुत्ते से तो बैलगाड़ी नहीं चलती, लेकिन बैल से चलती गाड़ी दिखती है, वो भी बैल नहीं चलाता है, ये यहाँ पे सिद्ध करना है। तो कैसे चलता है, ऐसा प्रश्न आएगा। ये समझो अपनी गाड़ी ऑफिस से घर तक जाती है तो कैसे जाती है, पेट्रोल से जाती है कि नहीं, पेट्रोल से नहीं जाती है। पेट्रोल तो निमित्त रहता है, तो कैसे चलती है। तो देखो एक भगवान का एक सिद्धांत है कि एक क्रियावती नाम की शक्ति होती है। वो छह द्रव्य में खाली जीव और पुद्गल द्रव्य में होती है। तो क्या होता है उसमें, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, गति पूर्वक स्थिर होना, और स्थिर हुए तो गति करना। ये मेरा हमारा कहना नहीं है, ये सब ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो ये क्रियावती शक्ति जीव और पुद्गल द्रव्य में होती है। तो अपनी क्रियावती शक्ति से हर एक परमाणु का आना जाना होता है। एक पुद्गल परमाणु में क्रियावती शक्ति के कारण 14 राजू एक समय में गमन करता है, नीचे से ऊपर टॉप में चला जाता है, बॉटम से टॉप में। इतनी उसमें क्रियाती शक्ति का उसका खुद का परिणमन है, तो वो करता है। तो बैल गाड़ा चलता है, वो गाड़े का जो परमाणु चलते हैं वो अपनी क्रियाती शक्ति से चलते हैं। बैल का जो शरीर है, पैर वगैरह चलते हैं, वो अपनी क्रियाती शक्ति से चलते हैं। आत्मा जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है, वो अपनी क्रियाती शक्ति से जाते हैं। तो सबकी भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती है, एक दूसरे का निमित्त होता है, लेकिन निमित्त करता कभी नहीं होता है। ये बात यहाँ पे समझनी है। देखो बात तो समझ में आएगी, लेकिन बैठेगी नहीं इतनी जल्दी, इतनी जल्दी जमेगी नहीं। क्योंकि ये समझने का पुरुषार्थ अलग से करना पड़ेगा। ये सिद्धांतों के पीछे जो रहस्य है, वो एप्लीकेशन करके उसको घुटन में लेके उसको समझना पड़ेगा। और पुरुषार्थ करेगा तो ये बात बैठेगी, अवश्य बैठेगी। मतलब क्या कहना है कि प्रत्येक परमाणु, एक एक परमाणु एक एक द्रव्य है पुद्गल का, या प्रत्येक जीव की जो पूर्व में अवस्था थी, वो अवस्था पलटकर दूसरी अवस्था हुई, उसको यहाँ क्रिया कहा। क्रिया किसको कहते हैं, इसका ये परिभाषा है कि देखो कोई भी द्रव्य लो, उसकी कोई पूर्व की अवस्था होती है, वो पलटकर नई अवस्था आती है, तो अवस्था का पलटना उसको क्रिया होता है। तो अवस्था पलटी, उसको क्रिया कहा। लेकिन जो अवस्था हुई उसको परिणाम भी कह सकते हैं, उसको पर्याय भी, कार्य भी कह सकते हैं। तो वो कार्य हुआ, वो परिणाम हुआ, वो परिणामी से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। तो परिणामी कौन है कि जहां जिस द्रव्य में कार्य हुआ है, क्रिया हुई, उसका जो द्रव्य है उससे भिन्न नहीं है, अभिन्न है। तो भिन्न किससे है कि दूसरे द्रव्य से भिन्न है। यहाँ पे ये नक्की करना है। देखो दूसरे दृष्टांत देखते हैं। आटे में से
लोया यानी पिंड बदलकर रोटी हुई। ये पहले आटा था, उसमें से आटा बदलकर पिंड हुआ, और पिंड बदलकर रोटी हुई। वो उसकी क्रिया है, वो परमाणु की क्रिया है। वो क्रिया परिणाम स्वरूप है। मतलब वो परिणाम ही हुआ। अभी क्या परिणाम है? पहले आटे का था, फिर उसका पिंड हुआ, और अभी रोटी हुई, उसका परिणाम है। अभी क्या कहते हैं, जो रोटी रूप परिणाम हुआ, वो परिणामी यानी आटे के जो परमाणु है उससे भिन्न नहीं है, उससे अभिन्न है। इसलिए कोई बाई ने रोटी बनाई, बेलन से रोटी बनी, ये बात यहाँ पे रहती नहीं है। ये यहाँ पे सिद्ध करना है। तो बाय वेलन वगैरह जो परद्रव्य है, वो तो जो आटे के परमाणु में जो उसके कार्य हुआ, उसमें निमित्त मात्र है, उसका कर्ता नहीं है। ये बात ये गाथा में नक्की करनी है। देखो आगे देखते हैं। देखो जब गातिया कर्म का क्षय होता है, देखो या क्या थे, मिथ्यात को पलटकर सम्यक दर्शन की पर्याय हुई, वह जीव में क्रिया हुई। यह क्रिया परिणाम स्वरूप है, और परिणाम स्वरूप होने से वो परिणाम ही है, वो भी परिणाम है। अभी वो परिणाम परिणामी द्रव्य से, मतलब जिस जीव को, जिस आत्मा को सम्यक दर्शन हुआ, उस आत्मा से अभिन्न है। इसीलिए सम्यक दर्शन का कर्ता वो जीव है। दर्शन मोह का अभाव हुआ, इसके लिए सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा नहीं है। वो यहाँ पे नक्की करना है। दर्शन मोह घाती कर्म है। तो घाती कर्म का क्षय होने पर कर्म रूप दशा जो थी वो कर्म रूप हुई। तो जीव ने कोई केवल ज्ञान प्रकट किया, इसके लिए घाती कर्म का ज्ञानी वर्ण ज्ञानावर्णी कर्म का अभाव हुआ, ऐसा नहीं है। जीव उसका करता नहीं है। ज्ञानावर्णी कर्म घाती कर्म का अभाव जीव ने नहीं किया है। जीव ने यहाँ पे केवल ज्ञान प्रकट किया, उसका निमित्त पाकर ये बाजू घातिया कर्म में जो पहले शुद्ध ज्ञान की अवस्था थी, वो शुद्ध ज्ञान की अवस्था का अभाव होकर केवल ज्ञान की अवस्था, मतलब यहाँ पे शुद्ध ज्ञान का अभाव होकर केवल ज्ञान की अवस्था हुई, उसका कर्ता जीव है। और वहां पे घातिया कर्म रूप था, वो ज्ञानावनी कर्म रूप था। अभी यहाँ केवल ज्ञान हुआ तो वो अकर्म रूप हो गया, वो उसकी क्रिया है। उसकी क्रिया उसका परिणाम है। उसका परिणाम उसके परिणामी से भिन्न नहीं है। तो वो पुद्गल परमाणु है, वो उसका करता है, जीव उसका करता नहीं। और यहाँ शुद्ध ज्ञान का अभाव होकर केवल ज्ञान हुआ, वो जीव का परिणाम है। वो परिणाम से जीव द्रव्य भिन्न नहीं है, तो उसका कर्ता जीव है। और वहां जो कर्म से अकर्म रूप हुआ, तो उसका कर्ता पुद्गल है। ऐसे दो द्रव्य की स्वतंत्रता यहाँ पे सिद्ध करनी है। इस गाथा में इतना कहना है। ऐसे एक एक बात को लेके अपने ऐसे गुटन करेंगे, ऐसे 10 20 25 बातें लेंगे, तब जाके ये सिद्धांत बैठेगा। तो उसका समझ में आएगा कि यहाँ कुंकुन आचार्य देव, अमृतचंद्र आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं। देखो, भगवान की दिव्य वाणी छूट रही है समूह शरण में, तो कोई जीव बैठा है, ये दिव्य वाणी, दिव्य ध्वनि बोलते हैं। उससे वो जीव को तत्व ज्ञान होता है कि नहीं होता है? अभी क्या है, लाइव में ऑफलाइन ऑनलाइन में इतना फर्क पड़ता है। जब सामने सामने बैठे ना, तो चर्चा होती है कि भाई मैं प्रश्न किया, कुछ जवाब मिला, उसमें कुछ करेक्शन आया या सही है तो सही आया, वो एक अलग प्रकार का साध्य हो जाता है। तो देखो मेरा प्रश्न पहले समझो, ऐसे मैं ऐसा समझ रहा हूँ सब लोग मेरे सामने ही बैठे हैं। देखो, एक दिव्य ध्वनि निकली, कोई जीव बैठा है, उसको तत्व ज्ञान हुआ, तो दिव्य ध्वनि से हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा प्रश्न है। इस गाथा के आधार से जवाब देना है। तो उसका जवाब आ गया, दिव्य ध्वनि से नहीं हुआ। क्योंकि दिव्य ध्वनि जो निकलती है ना भाषा, वो तो वो भाषा निकलती है ना, तो वो उससे नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि देखो, एक इसमें दो रेफरेंस दिया है, पंचास्तिक और परमात्मा प्रकाश का। ये बात को समझाने के लिए इसको समझते हैं, इसको थोड़े 2 3 मिनट जाएगी। देखो क्या कहते हैं कि पंचास्तिकाय और परमात्मा प्रकाश में दिव्य ध्वनि को वेद कहा है। वहां दो शब्द आए थे, एक वेद और एक शास्त्र, ऐसे दो शब्द आते हैं इस ग्रंथ में, बराबर। वेद का अर्थ दिव्य ध्वनि, और शास्त्र का अर्थ महामुनियों की वाणी, ऐसा कहा, बराबर। अभी उन दोनों शब्दों को लेकर यहाँ कहते हैं कि दिव्य ध्वनि यानी वेद,
तथा महामुनियों के शास्त्रों से जीव को ज्ञान होता है कि नहीं होता है? तो कैसे नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि ज्ञान की अवस्था, पूर्व ज्ञान की अवस्था पलटकर हुई, मतलब पहले अज्ञान रूप अवस्था थी, वो पलटकर सम्यक ज्ञान रूप अवस्था हुई। ये जीव की क्रिया हुई, उस बैठा हुआ जीव जो सुन रहा था उसमें क्रिया हुई। तो वो उसका परिणाम है कि पहले अज्ञान था, मिथ्या ज्ञान था, अभी सम्यक ज्ञान हुआ, वो उसका परिणाम है। और वो परिणाम परिणामी से भिन्न नहीं है, मतलब उसका जो द्रव्य है उससे भिन्न नहीं है। तो किससे भिन्न है? किससे भिन्न है? कि वो जो दिव्य ध्वनि के पुद्गल के परमाणु है, वचन वर्गना के परमाणु है, उससे भिन्न है। तो जो वचन निकलते हैं, वो वचन वर्गना के, भाषा वर्गना के परमाणु पहले वचन रूप नहीं थे, पलट के वचन रूप हुए, तो उसका कर्ता वो परमाणु है। और यहाँ पे जीव में पहले अज्ञान था, मिथ्या ज्ञान था, पलट कर सम्यक ज्ञान, वो क्रिया जीव की है, तो वो जीव के साथ अभिन्न है, तो उसका कर्ता जीव है। और वो जो पहले वचन रूप नहीं थे, अभी वचन रूप हो गए परमाणु, तो वो क्रिया हुई, वो उससे अभिन्न है, वो परमाणु से, तो उसका कर्ता वो है। दोनों भिन्न भिन्न है, ये बात यहाँ पे नक्की करनी है। देखो आगे देखते हैं। अभी आगे की ये एक सिद्धांत नक्की किया, अभी आगे थोड़े जाते हैं आगे की 2 लाइन में। वो अभी बहुत मार्मिक बात चलेगी, 10 मिनट चलेगी अपनी। इस प्रकार यहाँ ये सिद्ध हुआ कि जो भी क्रिया है वो सब क्रियावान यानी उसका जो द्रव्य है उससे भिन्न नहीं है। लेकिन अज्ञानी को ऐसा लगता है कि पहले की अवस्था पलटकर जो नवी अवस्था हुई वो परद्रव्य से हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इस गाथा में कहना है। देखो इसमें एक मार्मिक बात आगे 100 नंबर की गाथा में आएगी, जो यहाँ पे उसको टच करता हूं मैं। कि देखो कोई बाई रोटी बनाती है, अभी वो सम्यक ज्ञानी है, भाई आत्मज्ञानी है, वो स्त्री आत्मज्ञानी है, बराबर। तो जब रोटी बनती है ना, वो आटे के परमाणु पहले पिंड रूप थे, वो रोटी रूप हो गए, तो उसका कर्ता आटे के परमाणु है। अभी ये बाई को तो रोटी बनाने का राग आता है, लेकिन वो राग का कर्तापना भी ज्ञानी को नहीं होता, राग भी उसके लिए ज्ञेय है। वो तो क्या कहता है, ये जो राग आता है उसका मुझे ज्ञान है, तो ज्ञान मेरा कर्म है और मैं ज्ञान का करता हूँ, मैं राग का करता भी नहीं हूँ, ज्ञानी ऐसा मानता है। तो जब अपनी पर्याय में राग है, उसका कर्तापना स्वीकार नहीं करता, तो राग के निमित्त से वहां पे जो हुआ वो निमित्त रहा, उसका पुद्गल द्रव्य का, परद्रव्य का, आटे में से रोटी बनी, उसका करता वो भाई कैसे हो सकती है? तो निमित्त तो कह सकते हैं क्योंकि उसको राग हुआ रोटी बनाने का, तो निमित्त तो कह सकते हैं, लेकिन निमित्त करता नहीं कह सकते हैं। और अज्ञानी तो यही मानता है कि मैंने रोटी बनाई, मेरे को भाखरी बनानी हो तो भाखरी बनाती, रोटी बनाई रोटी तो मैंने बनाई, तो उसको अज्ञान भाव को निमित्त करता कह सकते हैं। ज्ञानी को निमित्त करता नहीं कह सकते, मात्र निमित्त कह सकते हैं। ये 100 नंबर की गाथा में एक खुलासा आएगा। तो देखो अभी इसको और मार्मिक लाइन जो आगे टीका में ली है उसको मैं पढ़ रहा हूँ 3 लाइन, फिर उसको समझते अच्छी तरह से, अपने पास टाइम है अभी। देखो कि इस प्रकार वस्तु स्थिति से ही, मतलब वस्तु की ऐसी ही मर्यादा होने से क्रिया और कर्ता की अभिन्नता, मतलब एक रूपता, क्रिया और उसका कर्ता वो एक होते हैं, एक द्रव्य में होता है। जैसे जीव व्याप्य व्यापक भाव से अपने परिणाम को करता है और भाव्य भाव भाव से अपना परिणाम को ही भोगता है, अनुभव करता है। इसी प्रकार यदि व्याप्य व्यापक भाव से पुद्गल कर्म को भी करे और भाव्य भावक भाव से पुद्गल कर्मों को भी भोगे, तो वह जीव अपनी और पर की दो क्रियाओं से अभिन्न होने का प्रसंग आवे, तो परस्पर जो स्वपर का विभाग है वो अस्त हो जाता है। तो इसके लिए ये मिथ्या दृष्टिपना है, तो सर्वज्ञ के मत के बाहर है, इतना अमृत चंद्र आचार्य देव ने कहा। इस बात को अपने समझते हैं। क्या कहते हैं देखो, बहुत मार्मिक बात है, अभी मेरे पास 15 मिनट है ऐसे बोलूं तो। तो देखो बहुत अभी मार्मिक बात है, उससे भी मार्मिक जो आगे चली उससे भी बहुत समझने लायक है। देखो वस्तु की मर्यादा ऐसी होती है कि वस्तु में जो कार्य होता है वो स्वयं से ही होता है,
पर से कभी नहीं होता। ये बात तो चर्चा में हो गई। उसको थोड़ा दोहराते हैं कि प्रत्येक पदार्थ की वर्तमान पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय में प्रवेश करके उसको बदल दे, ऐसी वस्तु स्थिति नहीं होती, क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ अत्यंत अभाव होता है। तो वो अंदर जाके उस द्रव्य में घुस के उसकी अवस्था को बदल दे, ऐसा कभी होता नहीं है। ये किसी को एकांत लगेगा, लेकिन ये शादवाद है कि अपनी पर्याय अपने से होती है, पर से नहीं होती है। यही शादवाद अनेकांत है। तो ऐसी बात है। और कोई बोले कि नहीं, अपनी पर्याय भी अपने से होती है और पर की पर्याय भी अपने से होती है, अपनी पर्याय को अपने भी करते हैं और पर भी करते हैं, तो शादवाद अनेकांत नहीं, वो फुंदरीवाद कहते हैं, उसको फुंदड़ीवाद है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आगे जाके जो अपने दो तारीख पढ़ी, उसमें क्या सिद्ध करना है कि देखो, उसको सीधे ले लेते हैं अपने टाइम के हिसाब से। देखो,